तो भाइयों ये वीडियो आपके मेडिकल से रिलेटेड, एएलपी के मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चनों के जवाब देते हुए ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो में जितने भी जवाब दिए गए हैं मेरे भाई वो चैप्टर 5 IRMM वॉल्यूम 1 और आपके इंडियन रेलवे के IREM के जितने भी उसमें जो है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो भी चीज़ें दी गई हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था उसको मिला जुला के ये सारे जवाब जो है बनाए गए हैं। इसलिए मेरे भाई क्योंकि रूल बुक में जो चीज़ें दी गई हैं A1 मेडिकल के हिसाब से वो जितनी सख्ती से दी गई हैं, कई बार मैंने देखा हुआ कि मतलब उस हिसाब से कुछ चीज़ें चली जाती हैं। जैसे कि उन्होंने जो चीज़ें दी हुई हैं ना, कई सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर तरीके से मना नहीं किया हुआ है, तो ये चीज़ें हमने देखा हुआ कि मेडिकल में चल जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड किया है, क्योंकि एलपी का मेडिकल से मैं गुजर चुका हूँ, तो इसका अनुभव भी मैंने इसमें डाला हुआ है और सारी चीज़ों को मिला जुला के एक आंसर आपके लिए तैयार किया है। जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं ताकि आपके क्वेश्चन कुछ भी जो है ना छूट ना जाए। सबसे पहले तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ब्लड टेस्ट में जो होता है, ब्लड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका शुगर टेस्ट होता है, आपके लीवर टेस्ट होंगे, लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, आपके HIV भी चेक होता है, HIV चेक होगा, कोलेस्ट्रॉल, और इसके अलावा जो भी वो चाहें अगर उनको ज़रूरत लगी तो वो कुछ भी चेक कर सकते हैं। आपके ब्लड में जो जो चीज़ें चेक हो सकती हैं अगर उनको ज़रूरत लग रहा है तो वो आराम से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। चेस्ट का जो एक्सरे होता है उसमें मेनली आपके हार्ट का साइज देखा जाता है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और TB तो नहीं है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। एक लड़के का क्वेश्चन था कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है बचपन में, तो अभी जो है वो फिट है, तो क्या इससे दिक्कत हो सकती है। देखिए भाई साहब हार्ट का मामला जो है ना वो बहुत ही सीरियस मामला है, इसमें डॉक्टर बैठ के आपके जो है चीज़ों को देख सकते हैं, उसके बाद ही आपको फिट किया जा सकता है। आपके मेन डॉक्टर जो है वो देखेंगे और डिपेंड करता है डॉक्टर की राय इसमें क्या है। तो आपके लिए तो पहले तो आपको अलग से थोड़ा सा चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मेनली जो मेन डॉक्टर होंगे उनके ऊपर ही होगा। इस मामले में मैं क्लियरली कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है और हार्ट ना बहुत ही सीरियस मुद्दा हो जाता है शरीर के हेल्थ के लिए। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ रहे थे वेंटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग, तो इस चीज़ को ना भाई साहब क्रोनिक एक डिजीज माना जाता है, तो इसमें अनफिट कर देंगे, रूल के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है। पर मैंने बहुत ही ALP को लोगों को देखा हुआ है, एक तो लोको पायलट भी हैं, महिला हैं जिनको ये दाग है और वो लोको पायलट हैं भाई साहब, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको छाटा जाएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि एक टेस्टिज अगर किसी का है, अगर किसी के 1 टेस्टिज है तो उसमें क्या होता है, एक लाइन लिखी हुई थी मैं आपको बताता हूँ। अनडिसेंडेंट टेस्टिज इंट्रा अब्डोमिनल इन पोजिशन एंड अनएसोसिएटेड विथ हार्निया शुड नॉट बी कॉज फॉर रिजेक्शन। इसका मतलब क्या है भाई साहब कि बचपन में बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक जो अंडकोश है ना या तो वो बना ही नहीं होता या तो वो ऊपर ही चढ़ा रहता है, थैली में उतरता नहीं भाई साहब। तो ऐसे मामले में अगर आपको हार्निया की दिक्कत नहीं है, हार्निया की दिक्कत नहीं है तो आपको जो है रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। इस मामले में तो आपको रिजेक्शन जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के जो ऑपरेशन के बाद मान लो बाद में निकाला गया हो किसी डिजीज की वजह से, हो सकता है कैंसर का उनको जो है रिस्क हो, इस वजह से निकाल दिया गया, तो अब वो डिजीज अगर नहीं है, आप नॉर्मली फिट हैं, तो फिर भी आपको जो है फिट कर दिया जाएगा इस वाले मामले में। पर इसका जो है ना भाई साहब अलग से आपको हाँ देखा जाएगा, रिपोर्ट वगैरह वो निकालेंगे, देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो थोड़ा सा जो है नॉर्मली जो लड़कों का मेडिकल होता है उससे थोड़ा सा अलग भी आपके टेस्टेज जो है हो सकते हैं और भी मेडिकल टेस्ट वो करा सकते हैं। उसके बाद ना ईयर को लेकर क्वेश्चन आ रहा था कि कान के लेकर मैंने उस मेडिकल में बताया भी नहीं था कैसे चेक करते हैं। वो क्या करते हैं ना भाई साहब, जहाँ पे आपकी आई चेक होगी वहीं पर बैठा कर रखते हैं और पीछे से ना कुछ आवाज़ करते हैं, या तो ऐसे आवाज़ करेंगे या फिर कुछ वो साउंड करते हैं और पूछते हैं कि वो किधर बज रहा है, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और आपको पीछे नहीं मुड़ना है, कम सीधे देख के रखना है। उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि के ड्रम में होल हो गया है, ठीक है, पर्दा अगर फट गया है तो उसमें क्या होगा। अगर उनको पता चलता है आपको अनफिट कर दिया जाएगा अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ईयर में ना भाई साहब कोई टॉर्च वगैरह डाल के या मशीन से चेक नहीं किया जाता, तो अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से सुन लेते हो तो आप मेडिकल क्लियर कर जाओगे। और अगर कोई ऑपरेशन करा के ठीक कर ले रहा है अपने ईयर, तब तो उसके लिए परफेक्ट है भाई साहब, आप आराम से जो है अपना मेडिकल क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो आ रहा है नोकनी को लेकर, नोकनी और फ्लैट फुट और नोकनी में बता दूं भाई साहब, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मुंबई में चेक हुआ था और उसके लिए फेल भी किया गया था। पर मेरे भाई यहाँ पे ALP के टेक्नीशियन में नोकनी में एक लोगों को छांटा गया था और इसको ना अनफिट किया जाता है, टेम्परली अनफिट किया गया था, टेम्पररी अनफिट। उसके बाद जो है री मेडिकल के लिए दिया गया, वो गए, मतलब री मेडिकल नहीं दिया गया था, 2 दिन बाद उनको बुलाया गया था, वो गए, एक अलग से डॉक्टर की बेंच बैठी, उन्होंने जो है आपस में चर्चा किया और इनका ना चेक किया कि क्या इससे जो है आपको चलने में, दौड़ने में, भागने में अगर दिक्कत हो रही है। जैसे कि अगर माइनर है तो आपका चल जाएगा मेरे भाई, पर अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा बेंड है, आपका नोकनी जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर आपको अनफिट किया जा सकता है। इस मामले में अनफिट किया जा सकता है, पर ना अगर आपको हल्का फुल्का है तो चल जाएगा। उसके बाद भाई साहब लड़कियों का चेस्ट का एक्सरे होता है। हाँ भाई साहब लड़कियों का भी एक्सरे होगा चेस्ट का, इसमें क्लियरली एक्सरे लिखा हुआ है, ये मेंशन नहीं है कि मेल या फीमेल। तो एक्सरे अगर हो रहा है तो सारे कैंडिडेट्स का होगा।
उसके बाद डायबिटीज़ अगर है भाई साहब, ज़्यादा है, तो फिर आपको जो है अनफिट किया जाएगा। पर चल जाता है, हल्का फुल्का है, आप दवा खा के कंट्रोल कर सकते हो या फिर खाने पीने से कंट्रोल हो सकता है, तो ऐसे मामले में आपका शुगर चल जाएगा। और मैं बता दूं ALP के मेडिकल में आई जितना स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है ना, उसके बाद सारी चीज़ें उतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जाता। पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको छांटा जा सकता है। चेस्ट मोटी है, मोटापा आ गया चेस्ट में, नहीं भाई साहब, अगर आपके ना सांस लेने में, आपके हार्ट को या फिर अंदर से कुछ दिक्कत नहीं है, तो चेस्ट में आपको चर्बी है या फिर थोड़ा सा जो है मोटापा है, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आ रहा पैर में मोच आ गई है। भाई साहब अगर पैर में मोच है, टेम्पररी मोच है, अभी जो है तत्काल थोड़ी देर के लिए आप चल रहे थे, कहीं मोच आ गई, तो ऐसे मामले में हो सकता है डॉक्टर आपको फिट कर दें या फिर बोलेंगे कि जब ठीक हो जाएगा तो फिर आना है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आ रहा भाई साहब किडनी में स्टोन है। किडनी में स्टोन है भाई साहब, तो देखो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है स्टोन का, तो वो चेकअप आपका होता नहीं है। पर अगर डॉक्टर को लगा कि करना चाहिए तो वो कर सकता है। कैसे? आपके मान लो होता है यूरिन का टेस्ट और आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। इसमें अगर ना यूरिन में क्या होता है, आपके स्टोन है किडनी में, उसके दिक्कत हो गई, अब किडनी से आपके जो है वो अच्छे से जो है वो उसका जो काम है वो कर नहीं पा रहा है, आपके प्रोटीन वगैरह जो है ना यूरिन में आ रहा है या फिर ब्लड वगैरह आ रहा है, कुछ चीज़ें अगर ऐसी आ रही हैं किडनी स्टोन की वजह से, स्टोन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर वो एक्टिव है, स्टोन अगर एक्टिव है तो फिर दिक्कत आती है। और अगर आपके यूरिन में कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे उसको संदेह हो रहा है, तो फिर आपका जो है आराम से अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर करवा सकते हैं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, इनएक्टिव अगर आपका है स्टोन, कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे समय में एक दो लड़के हैं जिनका ना मेडिकल के बाद उनके स्टोन के मामले आए हैं, तो मुझे लगता है उनका स्टोन ना मेडिकल से पहले से ही था, पर मेडिकल उन्होंने क्लियर कर लिया क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो हो सकता है आपका भी क्लियर हो जाए। पर अगर डॉक्टर को डाउट होता है तो वो आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकता है। उसके बाद जो बात हो रही आई चेक के बारे में हमने बता दिया। भेंगापन, जो स्क्विंट आई बोला जाता है, आंखें जो है ना बराबर नहीं देख रही हैं, तो ऐसे मामले में भाई साहब, क्योंकि ये ना ALP का मेडिकल जो है बहुत ही ज़रूरी मेडिकल, आपको पता है कि आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे मामले में आपको अनफिट किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक लड़के का आता था ना कि बोलने में अगर दिक्कत आ रही है कि उसको अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर किसी को बोलने में अटक के बोल रहा है तो ये डिपेंड करेगा कि डॉक्टर को कैसा लग रहा है। अगर ज़्यादा आप अटक रहे हैं, क्योंकि हमें जो है सिग्नल भी बोलना पड़ता है, वॉकी टॉकी पे कनेक्ट भी करना पड़ता है, इमरजेंसी सिचुएशन में कनेक्ट भी करना पड़ता है, तो ऐसे मामले में भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो निकाला जा सकता है। हल्का फुल्का में हो सकता है चल जाए, पर ये डॉक्टर पर ही डिपेंड करता है भाई साहब। दाँत की स्थिति, किसी ने पूछा था कि दाँत जो है उनका टूटा हुआ है तो क्या करें, या फिर दांत में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो पहले बात तो भाई साहब ना कि अगर आपके दांत में दिक्कत है तो साफ़ करवा के जाइएगा। अगर एक दो दांतें निकली हुई हैं तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपका मेडिकल चल जाएगा। पर अगर ज़्यादा है तो दांतें लगवा के जाएँ और उसको साफ़ करवा के जाएँ। उसके बाद आपका आ रहा है भाई साहब आँख में सफ़ेद मस्सा बढ़ गया है, इसको पिंगुकुला बोलते हैं, आँखों में सफ़ेद मस्सा आना। अब पता नहीं अगर अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो समझ लेना भाई साहब। ऐसे भी ALP के मेरे एग्जाम में आपका इंग्लिश आता नहीं है ना, तो अंग्रेजी अगर गलत हो तो समझ लेना। पर वो बात है कि आँख में सफ़ेद मस्सा आना, तो भाई साहब ये जो है ना, अगर आपके विजन को इफेक्टेड नहीं कर रहा है, आपके देखने की क्षमता को इफेक्टेड नहीं कर रहा है, और फ्यूचर में भी आपके विजन को ढक नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ रहा है, दिक्कत हो सकती है, तो ये आपको अनफिट किया जा सकता है। पर अगर दिक्कत नहीं कर रहा आपके विजन में और वहीं पे फिक्स रहेगा, डॉक्टर को लगा कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपको फिट किया जा सकता है। उसके बाद भाई साहब आ रही है कि आंखों में चोट, तो आंखों से चोट में भाई साहब आपके नाइट विजन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी नसें जो हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं फंडस टेस्ट में, अगर उससे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको अंधापन आ सकता है चोट की वजह से, तो फिर आपको छांटा जाएगा। पर अगर चोट लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। मेरे मेडिकल से पहले भाई साहब मैं आपको किस्सा बताता हूँ। आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था आम तोड़ने के लिए, और एक निकला हुआ था डाल निकली हुई थी। मैं जैसे उठा, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी आँखों में चोट लगी, और इतनी खतरनाक चोट लग गई भाई साहब, 1 घंटे तक मैं आँखें खोल नहीं पाया। और मेरे मेडिकल होना था, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही चिंतित था और किसी को बताना भी नहीं चाहता था। अगर बताता है तो पूरे गांव में हल्ला हो जाती है, इस चीज़ को नहीं बताना चाहता था। मैं कहीं पे ना, गांव में क्या होता है ना भाई साहब, एक चौराहा है, वहाँ पे अगर डॉक्टर के पास गए और चेक कराया, उसको बोल दिया ना कि इस वजह से चेक करा रहा हूँ, मेडिकल देना है, वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, गाँव चौराहे का आपको पता है कैसे चीज़ें फैलती हैं। तो मैं वहाँ पर गया चुपचाप, एक डॉक्टर है हमारे जान पहचान के, मैं वहाँ पर बैठा, खुद से ही चेक कर लिया, उनको कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही हालचाल पूछ के बैठ गया, बैठ के देख लिया, ठीक है, बातों में, और देख के मैं समझ गया ठीक है मेरा दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेडिकल में भी कोई दिक्कत हुई नहीं। उसके बाद भाई साहब किडनी ऑपरेशन हुआ है, किडनी स्टोन का अगर ऑपरेशन हो चुका है और वो पूरी तरह से ठीक है,
तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आपका यूरिन टेस्ट जो है नॉर्मल आएगा, नॉर्मल अगर आता है यूरिन टेस्ट तो आराम से जो है आप जो है क्लियर कर पाओगे। उंगली कटी हुई है, उंगली अगर कटी हुई है मेरे भाई थोड़ी मोड़ी, और ग्रिप आपका मजबूत है, ग्रिप में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपका ALP का मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपका आता है हकलाने के बाद, की बात हमने कर ली है ना, भेंगापन बात कर ली। उसके बाद आपका आता है वो भंगदड़, फिसूर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पाइल्स नहीं होता, कुछ और होता है, उसका अपोजिट पता नहीं क्या है। तो इसमें क्या है ना भाई साहब, भंगदड़ बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें अगर ना भाई साहब वो एक्टिव है, देखो भाई साहब वो ना बस बैठा के खसाते हैं, मतलब देखते नहीं है पीछे जाके, खसाते वसाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल है तो आपका निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हाइट और लंबाई की चिंता ना करें, हाइट अगर बौनापन आपको नहीं है तो फिर, बौनापन समझते हैं ना मेरे भाई, समझते होंगे, बौनापन अगर आपका नहीं है तो फिर जो है आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, चाहे कितनी भी हाइट हो। मेरे से छोटे छोटे लोग हैं, मेरे इतने आते हैं, वैसे लोग भी जो है इस समय ज्वाइनिंग है ALP में है वो, ठीक है। मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ, तैयार भी हुआ हूँ ड्यूटी के लिए, है ना। आँखों के सफ़ेद हिस्सा फूला हुआ है, इसकी तो हमने बात कर ली। अगर सफ़ेद हिस्सा फूला हुआ है, आपका विजन में कोई दिक्कत नहीं है तो चल जाएगा। उसके बाद आपका आ रहा है भाई साहब गाइनो वो पुरुष में स्तन वृद्धि, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, आपके हेल्थ में अगर सही है सारी चीज़ें तो उससे दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ रहा ना भाई साहब फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को है और उससे प्रॉब्लम है या फिर ये इन्फेक्शन फैल सकता है, तो फिर आपको ना टेम्परेरली अनफिट किया जाएगा कि आप जाइए उसको ठीक करा के आइए। बाकी अगर ऐसा थोड़ा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपके स्मोकिंग का, तंबाकू का। कुछ लोग गुटखा खाते हैं भाई साहब, पसीना पसीना हो गया, मैं पंखा बंद किया हुआ है ठीक है, आवाज़ जाती है। तो फिर अगर तंबाकू आप खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुंह जो है पूरा खुल नहीं पाता, ऐसे ना 4 उंगलियां डाल के लोग देखते हैं तो नहीं जा पाता, तो ऐसे मामले में क्या उनका मेडिकल क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई साहब। लेकिन तंबाकू आपके हेल्थ के लिए जो है ना खराब है ना। तो अगर आपके हेल्थ में दिक्कत हो रही, मान लो आपके लीवर में कुछ दिक्कत आ गई, आपके हेल्थ में किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आप जो है स्मोकिंग करते हो, गुटखा खाते हो, खैनी खाते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी हेल्थ सही है तो। बहुत सारे लोग जो है ना भाई साहब इस समय भी स्मोकिंग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बस आपका हेल्थ सही होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप ALP का मेडिकल देखेंगे मेरे भाई, अगर आपकी हेल्थ सही है, आंखें बिल्कुल परफेक्ट 6/6 हैं, आपका नियर विजन सही है, आपका कलर विजन सही है, सारी चीज़ें अगर सही हैं तो फिर आप आराम से मेडिकल क्लियर कर दो। बाकी चीज़ें जो हैं उसमें कुछ चीज़ें चल जाती हैं, और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना मेरे भाई, ध्यान से सुन लो, ज़्यादा अगर दिक्कत आ रही है किसी भी बीमारी से, जिसमें आपके चलने फिरने में, आपके जो है हेल्थ में, ये ड्यूटी करने में, जो ALP की ड्यूटी है ऐसे करने में अगर आपको दिक्कत होगी तो ही आपको जो है मेडिकल में अनफिट किया जाएगा। बहुत सारे मामले में टेम्परली अनफिट किया जाता है, जैसे कि हार्निया हो गया, पाइल्स हो गया, हाइड्रोसिल की बात हो गई, ऐसे मामले में आपको टेम्परली अनफिट किया जाएगा, बोला जाएगा कि आप जाइए अपना इलाज करा के। ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके इलाज से ठीक हो सकती है उसको टेम्परली अनफिट किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जाइए आप इलाज करा के, उसके बाद आपको फिट कर दिया जाएगा। पर कोई ऐसी बीमारी जिसमें आप जो है ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे मामले में अनफिट किया जा सकता है, पर आपको डायरेक्ट अनफिट नहीं करते, वो बैठते हैं 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद आपको अनफिट करेंगे। उसके बाद क्यों मेरे भाई? क्योंकि डॉक्टर के ऊपर भी ये रिस्क होती है, वो भी चाहता है कि आपको पास किया जाए। और दूसरा रिस्क क्या होता है, आप बाहर निकल के उनके ऊपर केस कर सकते हो, अगर उन्होंने गलती से आपको गलत तरीके से आपको अनफिट कर दिया है ना, तो आराम से आप जाके केस भी कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी उनके ऊपर रिस्क रहता है, उनके जो है रिपुटेशन की भी बात होती है। तो आपको पहले तो ये चांस दिया जाएगा, पूरा अच्छे से देखेंगे, आप अनफिट किए जा सकते हैं, सीरियस मामला आपको अनफिट किया जाएगा तो ही आपको अनफिट किया जाएगा। उसके बाद भी आपके पास री मेडिकल का चांस होता है। री मेडिकल में भी बहुत सारे लोग पास हुए हैं, हमारे जानने में, मैं बताऊं सियालदा में 7 लोगों को फेल कर दिया गया था। सोचो 20 लोग गए थे वहाँ पे सियालदा में और 7 लोगों को फेल कर दिया गया 20 लोगों में से, पर उसमें से 5 लोगों को बस आई के लिए फेल किया गया था। और आई के लिए जिनको फेल किया था 5 लोगों का, उसमें से री मेडिकल में बस एक लड़के का जो है आई में फिट हो पाया और वो इस समय ALP है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। री मेडिकल भी आपको दिया जाएगा, तो मेडिकल को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है अगर आपका हेल्थ सही है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, और हमारी ड्यूटी का भी समय हो गया है। ठीक है भाई साहब, चलिए।